बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी आर्य साहब। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुरेंद्र जी गोयल साहब से पधारे और हमें उद्बोधन दे। आदरणीय सुरेंद्र जी गोयल साहब। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, प्रतिपक्ष के नेता जोली साहब, सभी नेतागण, सामने विराजमान सभी कार्यकर्ता बंधुओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और बच्चियों, और जिला अध्यक्ष भाई किशोर जी और उनकी पूरी टीम, महिला मोर्चे की अध्यक्ष ऋचा जी और उनकी पूरी टीम, और अजमत जी काठात और उनकी जिलाध्यक्ष उनकी पूरी टीम। सबसे पहले मैं डोटासरा साहब को और जोली साहब को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आपने संगठन के रूप में ब्याऊर को एक जिला बनाया, और दूसरा धन्यवाद इस बात का दूंगा कि आपने हमारे जैतारण के भाई किशोर जी चौधरी को आपने जिलाध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, क्योंकि ये बच्चा बहुत यंग और मतलब ऊर्जावान बच्चा है, तो ये काम करने की ललक रखता है और 24 ही घंटे दौड़ भाग करता है। तो ऐसे आपको उन्होंने अध्यक्ष बनाया, ऋचा जी को आपने युवा अध्यक्ष बनाया, युवा को महिला का अध्यक्ष बनाया, और अजमत काठा उसको भी युवा बनाया। तो ऐसी टीम खड़ी करोगे, और उस टीम से मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग इस बात का ध्यान रखो कि कांग्रेस है तो हम है, हम अगर कांग्रेस के प्रति समर्पित होकर के काम करेंगे तो अपने आप कांग्रेस का संगठन बढ़ेगा। कांग्रेस सर्जन में आपने जो एडवांस में ये काम किया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ और सब नेताओं से कहता हूँ, कांग्रेस है तो आप हो, और कांग्रेस नहीं तो आप नहीं। अभी इन्होंने कहा था भीम वाले एमएलए साहब ने कि साहब इतने सालों से कांग्रेस नहीं आ रही। मैं 40 साल बीजेपी में रहा हूँ, और उन्होंने 40 साल बाद में मुझे कहा विचार परिवार का नहीं है। तो मेरे विचारों को इन्होंने समझा, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, और मुझे कांग्रेस का टिकट दिया। और कांग्रेस के जितने भी कर्ता धर्ता थे सब मेरे साथ जुड़ करके, सिर्फ एक कांग्रेसी नेता थे, वो खड़े नहीं होते तो मैं तो 20,000 से जीतता। तो ये कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, कांग्रेस के वोटर्स बहुत मजबूत है। पर नेता अगर ये सोच ले कि भाई कांग्रेस के पीछे मैं हूं, मेरे पीछे कांग्रेस नहीं, तो कांग्रेस कभी हार ही नहीं सकती। इसलिए हमेशा ये काम करो, और लोकतंत्र बचाओ के लिए मैं आपसे एक सलाह देता हूं कि लोकतंत्र बचाने के लिए जो 2014 के बाद फैसले हुए, चाहे योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया, चाहे अर्थशास्त्र के रूप में, चाहे वित्तीय प्रबंधन के रूप में, चाहे रेलवे का बजट जो अलग से शामिल था वो अलग से पेश करने के मामले में, जो डॉलर आज 95 रुपये हो गया और पहले 58 रुपये था, और जो फैसले जैसे 185 सरकारी उपक्रम थे जिनको मतलब 33 जवाहरलाल जी के टाइम बने, 66 इंदिरा जी की टाइम में बने, और 16 राजीव जी की टाइम में, 17 अटल जी की टाइम में, नरसिंह राव जी की 17, ऐसे करके 150 वो सब बिक रहे हैं और प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। इसके बारे में आप लोग एक जिस प्रकार से, ये मीडिया तो आपके साथ नहीं है, न पार्टी के साथ है, तो आप लोगों को एक ऐसा मीडिया खड़ा करना पड़ेगा कांग्रेस के नाम से कि भी इसमें जो अर्थशास्त्री है, जो बुद्धिजीवी है, जो विदेश के मामलों में ज्ञान रखने वाले हैं, उन लोगों को बैठा करके डिबेट करा के आम हिंदुस्तान की जनता को जब तक आप अवगत नहीं कराओगे, और इस प्रकार से अगर 1000, 2000, 5000 आदमी मिलकर के अपन आपस में चर्चा कर लें, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मुझे 7 साल हो गए कांग्रेस में आए हुए, कांग्रेस का कार्यकर्ता जैसा कार्यकर्ता और कांग्रेस का वोटर जैसा वोटर, मैं कह रहा हूँ आपको आसमान और सूरज डूब जाए तो भी ऐसा नहीं मिल सकता। इसलिए मैं इनको सबको धन्यवाद देता हूँ, और रामनवमी, हनुमान जयंती, ईद की भी सबको मुबारकबाद देता हूँ। अभी मैं कुछ बोलूँगा तो आप कहोगे आप तो 40 साल बीजेपी में रहे, परंतु मैं बीजेपी में रहा तो अभी एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कह दे कि मेरा इतना सा भी नुकसान कर दिया, या 36 कौम को साथ लेकर नहीं चला, या मतलब ऐसा काम किया,
जिससे कि हम आज ओल्डवे के भोगी हैं, तो उसी कारण से मुझे कांग्रेस ने स्वीकार किया। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इन नेतृत्व को भी धन्यवाद कि इन्होंने मेरे पे विश्वास किया। और ये बच्चे जो काम कर रहे हैं, इनको यही कहता हूँ, सबको साथ लेके करो। और विद इन कांग्रेस में, कांग्रेस के अंदर ये मेरा नेता, ये मेरा नेता, ये मेरा गुट और ये मेरा गुट, ये जिस दिन समाप्त नहीं होगा तब तक कांग्रेस को नुकसान होगा। इसलिए कांग्रेस है तो अपन है। तो मैं भी बूढ़ापे में कांग्रेस ज्वाइन की तो कुछ सोच समझ के की है। तो आने वाला भविष्य कांग्रेस का है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और जिस प्रकार 60 साल कांग्रेस ने राज किया, आने वाले समय में देखना आप कि अपन काट की हंडी 1-2 बार चढ़ जाती है झूठ के बिना पे। और मैं कहता हूं आपको कि भावनात्मक मुद्दों के आधार पर या घृणा, नफरत, वैमनस्य फैलाकर दूरी करके वोट लेना, ये मेरे सिद्धांतों में नहीं। हमेशा लोगों का दिल जीतकर उनकी इच्छा और आकांक्षा में खरा उतर कर वोट लेने का प्रयत्न किया। आज अपन जानते हैं, आदिकाल से जब से सृष्टि की रचना हुई, गांव में अमन, चैन, भाईचारा, एक दूसरे धर्म का आदर, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना, एक दूसरे के सामाजिक सरोकार में शामिल होना, उसमें अपन इस प्रकार से घृणा नफरत फैलाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं आतंकवाद और नक्सलवाद से भी ज्यादा खतरनाक सांप्रदायिक घृणा को मानता हूँ कि वो तो आतंकवाद और नक्सलवाद तो एक लिमिटेड एरिया में होता है, उल्लू सीधा हुआ और वो बैठ जाएंगे, पर सांप्रदायिक घृणा आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, सांप्रदायिक घृणा का छोड़ो और कांग्रेस को मजबूत करो और इन नेताओं के हाथ मजबूत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे ब्यावर जिले को संभाल रहे आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा